फ़र्ज़ करें कि दो बंदे हैं और दोनों कहीं जा रहे हैं। अब पहले बंदे को रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो इस आदमी को सलाम करता है, लेकिन अगला आदमी इसके सलाम का जवाब नहीं देता, जिस पे इसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आप को कमतर महसूस करता है और पहरों इसी के बारे में सोचता रहता है। अब दूसरे बंदे को भी रास्ते में एक आदमी मिलता है। दूसरा बंदा भी उसे सलाम करता है, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरा बंदा सोचता है कि कैसा बदतहजीब आदमी है और बड़े सुकून से अपना सफ़र जारी रखता है। असल में दूसरे बंदे को सलाम का जवाब ना मिलने पर कोई परेशानी नहीं हुई। उसने दूसरे आदमी की जहालियत और सर्द रवैये को दिल पे नहीं लिया। अब अक्सर लोग आप पे फजूल तनकीद करते हैं या आपके बारे में बेजा बकवास करते हैं तो आप घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगले बंदे की एक बात की वजह से सारा दिन आपका मूड ख़राब रहता है। आप कोई काम शुरू से करते हैं तो आपकी तवज्जो बार बार भटक जाती है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद चंद दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की बातों और बकवास का असर लेना बंद कर देंगे। इसलिए वीडियो गौर से देखिए और जब आप पे तनकीद की जाए तो इन बातों को सामने रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। चीज़ों को पर्सनल लेने की वजह यह है कि आप दूसरे लोगों की राय को अपनी ज़ात से ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप दूसरे लोगों के अप्रूवल की तलाश में रहते हैं। अगर आपको दूसरे लोगों के अप्रूवल की कोई परवाह ना हो तो आप कभी भी दूसरों की बातों को इस तरह दिल पे ना लें। हमें बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये ज़रूरी है कि दूसरे लोग हमें अच्छा समझें और हमें एक्सेप्ट करें। हालांकि सच ये है कि हर बंदे का आपको अच्छा समझना ज़रूरी नहीं और ना ही हर बंदा आपको अच्छा समझेगा। अक्सर आप बड़ा अच्छा काम करते हैं या किसी काम के करने में आप अपनी सारी जान लड़ा देते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो इंतहाई घटिया और हौसला शिकन होता है। जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आप चाहे जितने भी अच्छे बन जाएं या जितने भी अच्छे काम करें, फिर भी लोगों की राय या उनके कमेंट्स आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लिहाजा उनकी बातों को संजीदा लेना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब कोई बंदा आपके बारे में कुछ कहता है तो ज़रूरी नहीं वो आपके मुतालिक ही हो। असल में लोगों की राय आपके काम या किरदार से ज़्यादा उनके अपने मिजाज की अक्कासी करती है। बाद लोगों में दूसरों पर तनकीद करने या दूसरों के कामों में कीड़े निकालने वाला गंदा सॉफ्टवेयर शुरू से ही इंस्टॉल हुआ होता है। लोग वैसे ही राय देते हैं जैसा उनका अपना दिमाग होता है या ख़ुसूसन जिस तरह उनकी परवरिश हुई होती है। बाद लोग घर से लड़के आए हुए होते हैं और गुस्सा आप पे तनकीद करके या आपको लान तान करके निकालते हैं। लिहाजा याद रखिए कि लोगों की आपके बारे में राय आपसे ज़्यादा उनके अपने मुतालिक होती है। यानी जिस तरह का उनका मिजाज होता है या जिस तरह वो महसूस कर रहे होते हैं, आप इस मामले में अपने दिल की मानिए। अगर आपको लगे कि अगले बंदे की तनकीद या बातें बेजा हैं तो अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए। अगर आपको लगे कि बकवास कर रहा है तो आप भी लानत भेजिए और बगैर टेंशन लिए काम जारी रखिए। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अक्सर लोग अपनी जाहलियत की वजह से आप पे तनकीद करते हैं। अक्सर अपनी लिमिटेड अक्ल की वजह से कोई बात उनकी समझ में ना आए तो उसमें से कीड़े निकाल कर साइड पे हो जाते हैं। लिहाजा याद रखिए, लोग अपने दिमाग और अपनी सोच के हिसाब से आप पे तनकीद करते हैं और आपका लोगों की वाहियात और बकवास से एग्री करना या उसकी ज़रा सी भी टेंशन लेना कतई ज़रूरी नहीं। जब आप लोगों की बातों का असर दिल पे लेते हैं तो असल में आप अपने आप को बगैर किसी वजह और गलती के अजियत के लिए पेश करते हैं। अगर आप अपने काम से या अपने आप से सेटिस्फाइड हैं तो इतना काम काफ़ी है। इसके अलावा एक टिप यह है कि अपने एतमाद में इजाफा कीजिए। आपका एतमाद आपके और उन लोगों के दरमियान एक ढाल की तरह काम करता है। आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, लोगों की वाहियात का असर उतना ही कम लेंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस ना हो तो आपको खुद अपने ऊपर शक होता है कि कहीं अगले बंदे की बातें सच्ची ना हों। लेकिन अगर आप में एतमाद हो तो आपको पता होता है कि अगले बंदे की बातों में कोई हकीकत नहीं है और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा अपने अंदर एतमाद पैदा करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी थी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।